नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर साबिक़ वज़ीर ने गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस लीडरों और वर्किंग सदर केटीआर के रिमार्क्स पर इन पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि 10 महीनों में बीआरएस लीडर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने क्या किया। 10 महीने में हमारे पास बहुत सी चीज़ें हुई हैं। इस वक्त हमने 10,000 टीचरें मुकर्रर की हैं। 10 सालों में जो इन्होंने नहीं किया, बहुत से वायदे किए थे जो इन्होंने पूरे नहीं किए, बल्कि हमने 10 महीनों में पूरे किए। इन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए और वायदे पूरे किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह, निज़ामुद्दीन, तर्जुमान संगेश शेट्टी, जगदीश और दीगर मौजूद थे। पार्टी को जब से कांग्रेस तेलंगाना में सरकार में आई है, जब से बीआरएस, केटीआर, हरीश राव और कुछ छोटे वेब चैनल्स मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रोज़ एक नया मरहला, नया चाल चलते हैं, रोज़ एक नया आरोप लगाते हैं। मैं आज उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यही कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल टीआरएस के गवर्नमेंट में ना एक मुस्लिम वाइस चांसलर था, ना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई एक मेंबर था, ना हाई कोर्ट के अंदर हमारी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थी, ना हमारे सेक्रेटरीट के मस्जिदों को गिरायतों को आवाज़ नहीं करा, ना हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे बंद कर दिए गए, हमारे मेडिकल कॉलेजों के सीटों को काट दिया गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अवाम इलेक्शन आया, जवाब दी, हम जीते। हम जीतने के बाद आज डीएससी 3 दिन पहले डीएससी का रिज़ल्ट दिए, उसके अंदर 10,200 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके अंदर मुसलमानों की तादाद 700 चिल्लर बच्चों, 700 डीएससी के अंदर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। 720 10,000 10,006 जुमला, उसमें 720 4% से भी ज़ायद बच्चे हमारे 400 बच्चे आना था, लेकिन 720 आए। मेरिट में भी आ रहे, रिजर्वेशन के हद के मेरिट में भी आ रहे। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज में 2,200 सीटें बढ़ाए, नया लॉ कॉलेज दिए, नया बीएड कॉलेजा दिए, नए फार्मेसी कॉलेजा दे रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम लोग चीफ मिनिस्टर एक यूनिक कॉन्सेप्ट आए कि इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स, 28 का संग बुनियाद रखा गया है। एक कॉलेज को 120 करोड़ का है स्कूल, हो 120 करोड़ की बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग रहेंगे, एससी बिल्डिंग, एसटी बिल्डिंग, बीसी बिल्डिंग, माइनॉरिटी बिल्डिंग। 4 बिल्डिंगों में 5,000 बच्चे रहेंगे। 5,000 बच्चे शाम में, दिन में ग्राउंड में आएंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। उस ग्राउंड में फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपको क्रिकेट, तमाम गेम्स खेलेंगे। हर मज़हब वाला रहेगा। कितना बेहतरीन, यानी नीचे हम बुनियादों से ही ये फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करके नेशनल इंटीग्रेशन, इन बच्चों के अंदर आम आंगी पैदा कर रहे हैं हम बचपन से ही। बच्चों के अंदर वो जहर जो बीजेपी बो रही थी, उस जहर को ख़त्म करने के लिए ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लाया हम लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि भाई GO 33 के अंदर मुस्लिम नहीं है, उनको अच्छे से अच्छा देखना चाह रहे हैं। केसीआर कैसा, तुम बड़े बड़े बंगलों में रहो, 10,000 के 15 एकड़ 25-25 एकड़ के फार्मों में रहो बेटा। गवर्नमेंट आने से पहले किराए के घरों में थे तुम लोग। कविता जी किराए के, केसीआर किराए के घर में, केटीआर किराए के घर में। आज कहाँ से आ गया? आधा हैदराबाद में जो भी बिल्डिंग को उठा के देखो तो तुम्हारा नाम आ रहा। ये किसकी है रे? वो तो हरीश राव। ये किसकी है? केसीआर। ये किसका है? कविता। ये किसका है? कविता के मर्द की। ये किसका है? संतोष राव की। कहाँ से आए रे भाई? मोटरसाइकिल नहीं थी, हवाई चप्पल नहीं थी, हमको सवाल कर रहे। और एक उर्दू मीडिया के भी हम उठाए कि अमजदुल्ला खान शब्बीर साहब क्या कर रहे, हिंदू मुस्लिम। अरे ये बंद करो ये हिंदू मुस्लिम की बातें। ये जमहूरी मुल्क है, सबकी भलाई की बात करो। नुकसान एक आदिवासी को हुआ तो भी आवाज़ उठाओ, माइनॉरिटी पे आवाज़ उठाओ, एससी पे भी उठाओ। एसटी पे हिंदुस्तानी मुल्क के हमारे किसी भी तबके के लोगों के लिए अन्याय हुआ तो आवाज़ उठाओ। ये बात करो हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? बंद करो ये सब तमाशा। थैंक यू। हमारे ये 49 वार्ड्स में 33 मेंबर्स बने मर्द हजरात में, और ख़वातीन के अंदर 13। निज़ामाबाद के अंदर 110 बने। बोल रहे कि
माइनॉरिटी नहीं है। अरे ओसी बोलना भी माइनॉरिटी आ गया, उसके अंदर मुसलमान को हक। बीसी में बीसी ही कैटेगरी वाले को भी सेलेक्ट हो गया। ख़वातीन को बोले, सिर्फ ख़वातीन बोले, उसके अंदर कोई वो लुज़ुम नहीं लगाया कि वो एससी होना, एसटी होना, बीसी होना, कोई भी डॉक्टर महिला ग्रुप है तो उसको दे रहे। लेकिन एक तमाशा एक ऐसा बैठ गए, वीडियो खोल लिए, ऑन कर लिए, बैठे गवर्नमेंट को, सीएम को, शबीर अली को गालियाँ दे दिए, ख़त्म। ये नहीं चलने वाला है बाबू। आओ डिबेट करो। क्यों भड़काते तुम, क्यों गैप लेना चाह रहे? अब देने वाला भी डर जाता, अरे ओसी में भी इतने लेके जा रहे हैं और बीसी में भी इतने लेके चले आ रहे बोल के। देखो डीएससी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी 1006 बच्चों, 10,006 में 720 तुलबा आपके सेलेक्ट हो गए, टीचर बन गए। कितनी ग्रेट बात है ये। करा केसीआर एक आदमी को, चपरासी दिया किसी को। हमने वायदा किया 2 हमारे स्टार स्पोर्ट्समैन को, निखत जरीन को डीएसपी दिए, प्लाट दे दिए, कैश अवार्ड दे दिए। ये सिराज के लिए दिक्कत आई क्योंकि इंटर है उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन होना, इसके लिए पूरे स्ट्रक्चर को बदलना पड़ा। स्पोर्ट्स के पूरे कानून को बदल कर इनको एलिजिबिलिटी लाने के लिए असम कैबिनेट में, फिर असेंबली में बिल लाकर उनको भी डीएसपी बना दिए गए। हमारा कमिटमेंट देखो। ये छोड़ के कहाँ से कि कुछ चीज़ें ला रहे, इमाम की नहीं वो रे मौजन कह रहे, तूने 1 साल बाकी रखा तो कुछ नहीं करे। हम तो अभी हर 2 माह को एक दफ़ा क्लियर कर दे रहे हैं। हर 2 माह को इमाम मौजन की तनख्वाहें दे रहे हैं। सबको मालूम है कि केसीआर 7 लाख करोड़ बाकी रखे गए, अब 47,000 करोड़ रुपया अब देना है। अंडे से लेके, मुर्गी से लेके, बच्चों के खाने से लेके, दूध के पैसे तक देना है। दे रहे, आहिस्ता आहिस्ता हम दे रहे, देंगे पूरा। इस साल तक तकरीबन दे देंगे। बच्चों के स्कॉलरशिप्स है, फीस रिइंबर्समेंट है, देखिए नेक्स्ट मंथ तक तकरीबन उनको दे देंगे। कल ही उनके यूनियन वालों से बातचीत हुई हमारी, एम्प्लॉइज से के यूनियन वालों से भी बातचीत हुई हमारी। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद करो। और हाइड्रा पे भी कोई गरीब का घर नहीं जाएगा। उनको कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है। ये गरीबों को घरा देने वाली पार्टी, घरा कैसा तोड़ते हैं हम लोग।